क्या आप जानते हैं कि भारत में निम्न जाति के लोगों का जीवन कितना दुखद है? उनके पास कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं है, कोई भूमि नहीं है, औपचारिक नौकरी तो दूर की बात है, वे सबसे कठिन और थका देने वाले अस्थायी काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। और जब पोषण की कमी होती है तो पूरा परिवार खेतों में चूहे पकड़ने जाता है। आपको लगता है कि बस इतना ही है? इससे बहुत अधिक। ये एक दूरस्थ छोटे कस्बे की जेल के बाहर है। जेल गार्ड हर हिरासत में ले गए व्यक्ति से उनका उपनाम पूछते हैं। उपनाम के अनुसार कुछ लोगों को एक तरफ खड़े होने के लिए कहा जाता है। केवल उच्च और मध्य जाति के कैदियों को रिहा किया जा सकता है, जबकि बाकी निम्न जाति के लोगों को वहां इंतजार कर रहे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, ताकि वे उन्हें अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए ले जा सकें। क्योंकि निम्न जाति के लोगों की संख्या पर्याप्त नहीं है, उन्हें एक व्यक्ति पर कई अपराध आरोपित करने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को देखकर जो अभी अभी बाहर आए और पुलिस फिर से उन्हें ले जा रही है, परिवार वाले बेबस हो जाते हैं। जेल की यातना से भी क्रूर है समाज की खामोशी। उसका नाम दहाई है और वह ईंटें ढूंढकर दिहाड़ी मजदूरी करता है। हालांकि उसका घर एक भी ईंट का नहीं था। वह टूटे फूटे छप्पर में रहता था। बारिश थोड़ी भी तेज हो तो दीवारें गिर जाती थीं। उस दिन वह सांप पकड़ने के लिए सरपंच के घर गया। उसने सांप के ध्यान न देते हुए उसे एक झटके में काबू कर लिया। उसने सफलतापूर्वक संकट को टाल दिया। यहाँ तक कि जब लंगड़ते हुए वह गांव के मुखिया द्वारा दी जा रही पारिश्रमिक को मना कर देता है। दहाई को जब ये पता चलता है कि उसकी पत्नी शोपई गर्भवती है तो वह उत्साह से भर जाता है, बच्चे को उठा लेता है और खुशी में नाचता है। इस निर्धन परिवार का सहारा बनने के लिए दहाई ने ईंट के भट्टे में दिहाड़ी मजदूरी करने का निर्णय लिया। उसने शोपई से वादा किया कि वह घर के लिए एक ईंट का घर बनवाएगा। मात्र 3 महीने बाद, एक दिन बाद, सरपंच के घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के खजाने को पूरी तरह से चुरा लिया गया। पुलिस घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची, उंगलियों के निशान का विश्लेषण किया और एक ढेर पाया। जब उसे पता चला कि कल यहाँ एक अपराधी आया था और सांप पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसने बिना सोचे समझे आदतन तरीके से दहाई को दोषी ठहराया, क्योंकि उनकी नजर में निम्न जाति के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। पुलिस दंदनाते हुए दहाई के घर में घुस गई, लेकिन दहाई का कोई अता पता नहीं मिला। दहाई की जानकारी के लिए उन्होंने बिना किसी दया के उसकी गर्भवती पत्नी और परिवार के सदस्यों को उठा लिया और उन्हें प्रताड़ित किया ताकि वे दहाई की जानकारी बता दें। पुलिस ने उन्हें इस हद तक मारा कि उनका रक्तचाप बढ़ गया और दवाई लेने की नौबत आ गई। दहाई को शाओमी की याद आ रही थी। वह पहले घर लौट आया, जिसे पुलिस ने देख लिया और उसे पकड़ लिया। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उसे यातना दी ताकि वह गुनाह कबूल ले। हर बार की पिटाई से लोग कांप जाते थे। बाहर खड़ी शाओमी दर्द से रो रही थी, जिसे देखकर दिल दहल उठता था। लेकिन अभी अपराध स्वीकार नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि चोर का आरोप उसकी जिंदगी भर का साथी बने। एफबीआई ने मामला जल्दी सुलझाने के लिए सख्त सजा देकर उसे ये सब कबूल करवाने की कोशिश की। यहाँ तक कि मिर्च को उनके सिर पर मल दिया। दहाई की बहन की स्कर्ट उतारकर उसे अपमानित किया, लेकिन वे झुके नहीं। पुलिस की सजा का योजना सफल नहीं हुआ। एक अच्छे पुलिस वाले ने छोटे में से कहा कि वह दूसरों की मदद मांगे। वह स्थानीय नेता के पास मदद मांगने गया, लेकिन उसे मना कर दिया गया। वह एक उच्चतर पुलिस संस्थान गया, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया। उसने एक वकील को ढूंढा, लेकिन उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। हर रास्ता बंद होने पर बताया गया कि दहाई और परिवार पहले ही भाग चुके हैं और भागने की विस्तार से जानकारी दी गई। शाओमी ने अपने परिवार की बेगुनाही को न्याय के साथ बनाए रखने की जद्दोजहद नहीं छोड़ी। लो शिक्षक के साथ शाओमी ने लौशान को ढूंढा, जो एक न्यायप्रिय वकील है। शाओमी की सारी घटनाओं को सुनने के बाद लौशान ने सारी स्थिति को समझा और सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। आगे की राह बहुत कठिन है। क्या वे पूरी व्यवस्था के प्रतिकूल होते हुए सत्य का खुलासा कर पाएंगे?